नमस्कार, गुरु कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज मिश्रा। आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए 10th का यूनिट टेस्ट आ रहा है। बच्चे थोड़े से परेशान हैं, थोड़े घबरा रहे हैं, बार बार बातें आती है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। चलिए साइंस 1 से हम शुरू कर लेते हैं। साइंस 1 यानी कि साइंस फर्स्ट। इसमें देखिए पहला चैप्टर जो है वो क्या है, ग्रेविटेशन, या जिसे आप ग्रेविटी कह दीजिए, तो भी काम आपका आसान हो जाएगा। इस ग्रेविटी में अगर आप चलेंगे तो कोई क्वेश्चन इसका जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपके माइंड में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आएगा, केप्लर्स लॉ। केप्लर्स के तीनों लॉ, केप्लर्स लॉज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, केप्लर्स का जो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये जो ग्रेविटी है इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डेफिनेशन किसका, डेफिनेशन किसकी, ग्रेविटी की। और अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, यहां पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला ही लिख दे रहे हैं डायरेक्ट कि आपको इजी हो जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला इतना आपको अगर आ गया, कितने क्वेश्चन हो गए, इतने क्वेश्चन के बाद क्या आप इसी में बस फ्री फॉल का फार्मूला पढ़ लेंगे। फ्री फॉल का फार्मूला आप पढ़ लेंगे, उसके बाद वो फार्मूला आपने याद कर लिया। इसके अलावा अगर आपको इससे साइंटिफिक रीजन, गिव साइंटिफिक रीजन का क्वेश्चन चाहिए, तो उसमें क्या है, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में जी में कैसे चेंज होता है, अर्थ से ऊपर जाने पे, अर्थ से डेप्थ में जाने पे, अर्थ के इक्वेटर पे, अर्थ के पोल पे, ये पढ़ लिया तो इतने से ही आपका काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब हम दूसरे चैप्टर की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको तो वैसे पूरी टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। किसी भी चैप्टर का आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब फुल चैप्टर आप रीड करेंगे। फिर भी आप देखिए दूसरा चैप्टर क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होगी, इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। डोबे-राइनर ट्रायड्स आप पढ़ेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। न्यूलैंड ऑक्टेव्स आपको पढ़ना है, केवल इसका डेफिनेशन आपने पढ़ लिया। तीसरा आपने क्या पढ़ा, मेंडेलीव क्या, पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये तो आप बैठ कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की मेरिट्स एंड demerits ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इतना आपने पढ़ लिया तो आपका काम इसमें से बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं शुरुआती, जो 4-5 वो सॉल्व कर लिया तो इस चैप्टर से आपका काम बिल्कुल इजी हो जाएगा। तीसरा चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन को आप कैसे बैलेंस कर रहे हो। बैलेंस करने के बाद जो 4 केमिकल रिएक्शन है वो डेफिनेशन विथ एग्जांपल आप पढ़ लीजिए। 4 कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपने पढ़ लिया। इसके पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी आपको आना चाहिए। और आपको कोरोजन, जिसको आप रस्ट कहते हो, रस्टिंग कहते हो, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसका प्रिवेंशन कैसे होता है वो आपने पढ़ लिया। अगर इतना आपने कर लिया तो आपको एकदम इजी हो जाएगा। इसी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसी से क्वेश्चन आता है ना
कि क्या होता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब आयन नेल डिप करते हैं, तो ऐसे साइंटिफिक रीजन भी मिल जाएंगे। तो ये 3 चैप्टर अगर मान लीजिए आपके यूनिट टेस्ट में आते हैं तो तीनों में से इतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट होंगे। लेकिन इतना अगर आपको पढ़ना है तो ये परफेक्ट एकदम आप प्रिपेयर कर लीजिए कि इसमें से कहीं से कुछ आए इसके बेसिस पे तो आप कर ले। अदरवाइज मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं कि पूरे चैप्टर आपको पढ़ के जाने चाहिए। चैप्टर का एक एक टॉपिक इधर उधर से पढ़ के जाना वो ठीक नहीं होता। पूरा चैप्टर पढ़िए, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ने अगर कहा तो मैंने दे दिया। ये साइंस 1 का शुरू के 3 चैप्टर का। तो आप इतने क्वेश्चन पहले तैयार करिए। कुछ डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए। मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जितने टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बोले हैं उसको शॉर्टकट में मैं एक बार चैप्टर वाइज रिपीट करके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊं कि आपका रिवीजन जो है वो आसानी से हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके भरोसे बैठे रहिए, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में जब आप जितने भी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर बताया उसके इंपॉर्टेंस जो भी दिए उसकी खुद की नोट्स बनाइए, उसको पढ़ डालिए। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तो आपका परफेक्ट रिवीजन होगा। साइंस 2 के फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर यानी कि शुरू के पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेगा।